पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं आज दीपावली के पावन अवसर पर मैं आज मिलने जा रहा हूँ घर की लक्ष्मी गृह स्वामिनी। हम जानते हैं कि दीपावली के पावन अवसर पर सबके घर में माता लक्ष्मी आती है और स्वयं आज संदीप साहू के घर में भी लक्ष्मी की आज इस खास पेशकश में आप देखिएगा किस तरह से पिंकी साहू, जो उनकी धर्मपत्नी है, गुलाबी पन्ने एक किताब उनकी पब्लिश हुई है जो कि अमेज़न और इसके साथ ही साथ फ्लिपकार्ट में आपको मिलेगी। बातें करते हैं उनसे, जानते हैं इस जर्नी के बारे में। पिंकी साहू जी, आरएनएल झारखंड के इस खास पेशकश में आज दीपावली के अवसर पर आपके परिवार को बधाई और इसके साथ ही साथ आपका स्वागत है। बताइएगा आप इस जर्नी में कैसे आपकी शुरुआत हुई है, लेखन की जो आपकी जो चल रही है दुनिया में, ये जिस तरह से आप लेखन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। किताब के बारे में कहना चाहूँगी कि पढ़ना मुझे बचपन से पसंद था। किस्सा कहानी तो घर में किताब का मतलब कोर्स बुक से था, जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब वही था कि किताब मतलब वही होता है। तो मैगजीन चाची मम्मी लोग जो पढ़े, मनोरमा, उसके पीछे देखिएगा छोटा छोटा कहानी रहता है, तो वो सब पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और लिखना मतलब कुछ भी ऐसे शौक से रफ कॉपी के पीछे कुछ लिख दिए, किसी दोस्त के बर्थडे को 2-4 लाइन लिख दिए, वैसे ही लिखते थे। मतलब आगे चल के कोई बुक लिखेंगे वो वाला मतलब ऐसा सोच नहीं था। तो कैसे आप इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई, कैसे बुक लिखे आप? तो दोस्त जैसे पढ़ते थे तो तारीफ करते थे, अच्छा लिखती हो, मतलब लिख सकती हो। फिर आया सोशल मीडिया, तो उसमें एक फूड ग्रुप है सेफ एट लार्ज। अच्छा, तो उसमें सॉरी क्या पता अच्छे से बोले, हमारे दर्शक सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं। सोशल मतलब सेफ फेसबुक पे पेज है सेफ एट लार्ज। अच्छा, सेफ एट लार्ज, हाँ। वहाँ पे खाना पोस्ट करते हैं हम लोग, खाना रेसिपी एक दूसरे का देख सकते हैं, अपना खुद का भी पोस्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया तो उस पर सेफ एट लार्ज मैंने ज्वाइन किया, अपना रेसिपी डालना वालना, क्योंकि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे नॉर्मल खाना बना के तो सब डालते हैं, मेरे साथ थोड़ा सा हो गया कि अगर उस खाने से रिलेटेड कोई किस्सा है मेरे मन में बचपन का या कभी कभी, तो वो हम ऐड करके लिखने लगे उस पर। तो मतलब काफ़ी उसका तारीफ करने लगे लोग, क्या बहुत अच्छा लिखती है एकदम। और कुछ भी हम बना के लिख नहीं पाते हैं, जो घटा है मेरे साथ, जो फीलिंग है बचपन से आज तक, जो भी घटा उसको आराम से हम लिख सकते हैं, कुछ भी बना के लिख सकते हैं, जो आपके मन में वास्तविकता है जो मतलब एकदम एग्जैक्ट वही लिखे। इसमें कुछ भी अपने मन का सोचेंगे मिला दें तो वो फिर नहीं हो पाता है। तो सबको बहुत अच्छा लगने लगा कि एकदम मेरी कहानी जैसा लग रहा है, और काफ़ी लोग तारीफ करने लगे कि आप लिख सकती हैं, ब्लॉग लिखिए, किताब लिखिए। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ठीक है, तारीफ तक अच्छा लगता था, लेकिन किताब लिखेंगे वो वाली बात तब तक भी नहीं आई। तो मेरी एक दोस्त है आवा भंडारी, वैसे ही आई थी मेरे घर पे एक दिन, और आदत के अनुसार वैसे ही न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ था 2-4 लाइन। बोली कौन लिखा है? मम्मी लिखे हैं। तो तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। तो उसको भी हम एकदम एज यूजुअल माने कि ठीक है बोल रही है, लेकिन उसके दिमाग में एकदम घर कर गया था ये बात कि अच्छा लिखती है, इसको बोलना चाहिए कि लिखो। तो बार बार बोलती थी और हम समझे ऐसे कि अच्छा बोल रही है, कोई बात नहीं। पिछले लॉकडाउन में वो किसी पब्लिशर के कांटेक्ट में आई, तो उसको नंबर दी कि एक मेरी फ्रेंड है इनकी साहब, वो काफ़ी अच्छा लिखती है, एक बार तुम बात करके देखना। और फिर हमको फ़ोन किया, हम तमाड़ में थे तब, फ़ोन की कोई नया नंबर से कॉल आएगा तो उठाना, उसको पता है मैं नंबर नहीं उठाती है, नया नंबर से कॉल आया तो उठाना तुम उसको। और 2 दिन के बाद फिर कॉल आया, तो पहले से पता था कि कोई पब्लिशर है, तो वो लोग फिर बोले कि आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ दिखाइए क्या ऐसे लिखती है। तो मेरे पास पुराना जो भी पोस्ट था, स्टोरी था लिखा हुआ, जो लेटेस्ट था उसे मैं कॉपी पेस्ट करके भेजती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, 4.5 आउट ऑफ 5। तो लोग बोले कि आप लिख सकते हैं। तो मेरे लिए एकदम अलग लेवल का एक्साइटमेंट था कि बुक भी आ जाएगा। तो नया तो कुछ की नहीं, क्योंकि पहले से मेरा काफ़ी लिखा हुआ था, किस्सा कहानी कहीं कहीं किसी पेज पे लिखा हुआ था, सबको एक साथ कंबाइन करके और फिर
एक बुक का निर्माण हो गया इसी तरह, गुलाबी पन्ने। गुलाबी पन्ने। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा 10 साल की उम्र तक हम एक, जैसे हम लोग का तमाड़ है जहाँ मेरी शादी हुई है, हाँ, वैसे एक गांव है छपरा जिला में, बिहार के छपरा जिला में एक छपरा। छोटा सा गांव है डेढ़ी, अच्छा वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक हम रहे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर क्योंकि एजुकेशन का प्रॉब्लम होने लगा तो पापा हाजीपुर वैशाली जिला आ गए फिर से, वहाँ पे घर बना मेरा, तो हाजीपुर में बाकी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई। अच्छा, इसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? कंप्लीट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स से। और ग्रेजुएशन भी मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट किया है, अच्छा, शादी के बाद। कब शादी हुई आपकी? 2004 में। आपके पर्सनल रिलेशंस के बारे में भी जानेंगे। संदीप साहब कैसे हैं? आपके हस्बैंड के रूप में कैसे हैं? बहुत अच्छे, मतलब सिर्फ आप पूछ रहे हैं इसलिए नहीं बताएंगे, मतलब एक बेसिकली सबके मन में होता है कि कुछ भी सपना देखो तो एक शादी के बाद नहीं होता है, जो भी करना पहले कर लेना है, नौकरी, जो भी शौक का चीज़ है। तो हम लोग जो मिडिल क्लास की फैमिली की लड़कियां हैं, खास करके जो गांव से हैं, उन लोग का बहुत सपना लिमिटेड रहता है कि अरे पढ़ने देंगे नहीं मम्मी पापा, कब तक पढ़ लेंगे या फिर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सपना नहीं देखते हैं। और इस मामले में तो मेरे हस्बैंड इतना सपना देखने वाले अपने लिए, मेरे लिए, कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। अच्छा लिखते हो तो किताब लिखना चाहिए, ये करते हो तो वो करना, मतलब काफ़ी। मतलब आपके इस गुलाबी पन्ने का जो रचना हुई है, जिस तरह से उसे लिखा गया है आपके द्वारा, और ये पब्लिश भी हुआ, आज वो अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, लोग पढ़ सकते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो ऐसे में आपको कितना सहयोग मिला आपके एज हस्बैंड के रूप में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिला, मतलब मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको था कि इसको अच्छा लगता है लिखना तो लिखना चाहिए। मतलब ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको यही बात कहना चाहेंगे कि वो सपना कभी मरता नहीं है। मतलब आप देखें कुछ अच्छा, आपको शिद्दत से अगर किसी चीज़ को चाहें तो किसी भी उम्र में मिलेगा आपको। उसके लिए कि ऐसा नहीं कि शादी के पहले ही आपको मिले सब चीज़, या फिर अच्छे शहर में आप का शादी हुआ तभी मिले, आप अच्छे एजुकेटेड हो तभी कर पाएंगे वो चीज़, तो सब कोई लिमिट नहीं होता है। और आपके फैमिली में और भी मेंबर हैं, जैसे आपकी सास है, ससुर हैं, जब इस किस्से के बारे में वो जाने कि गुलाबी पन्ने हमारी बहू का ये पब्लिश हुआ है, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, क्या रिएक्शन था? क्योंकि एड्रेस दिया हुआ था तमाड़ का, हाँ। तो लगा कि सरप्राइज देना चाहिए माँ पापा को, देखते हैं कैसा फीलिंग आता है। और फिर वो लॉकडाउन में इतने लोग बीमार हो रहे थे, गुजर रहे थे, कि एक बार लगा कि बता देते, पता नहीं मेरे फैमिली में हम ही रहे नहीं रहे, एक बुक लिख रहे वो भी पता नहीं जान पाएंगे कि नहीं। तो बात में बीच में पापा से कभी बोलते थे कि पापा एक किताब लिखे हैं, अच्छा किताब लिखी हो, मतलब कोई अलग सा रिस्पॉन्स नहीं आता था, क्योंकि मेरे घर में बस बुक का मतलब कोर्स बुक है। हाँ। कि बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन के लिए, स्कूलिंग के लिए, तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। सिर्फ ये बात मेरे हस्बैंड को, मेरी दोनों बेटी को और मेरी 2 भांजी को पता था कि कोई बुक आ रहा है मम्मी का। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिले भी हुआ बुक आने में। तो जो फर्स्ट डे जब बुक आया तो पापा का फ़ोन आया कि कोई पार्सल आया तुम्हारा। भूल चुके थे कि पता नहीं कब आ रहा है बुक। तो अच्छा पापा खोल के देखिए क्या है, तो बोले किताब है। बोला हाँ ठीक है पापा, वहीं के लिए आया है। पापा को ये पता नहीं है कि ये मेरी बहू का लिखा किताब है। फिर सामने सब जब बताएं तो एक लगातार, मतलब हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते देखे पापा को आज तक, कि वो सुबह अपना किए सारा रूटीन और बैठे, और ये किताब मतलब पूरा लगातार वो बैठ के खत्म किया। सुबह फ़ोन किए कि पिंकी तुम्हारा किताब हम पढ़े हैं और काफ़ी अच्छा लगा। अब पापा का इमोशन कैसा था वो तो पता नहीं चला, लेकिन आवाज़ से लग रहा था कि बहुत भावुक हैं, और मेरा भी उससे ज़्यादा बोल पाने का कोई हिम्मत नहीं था उस दिन। मतलब जो चीज़ बचपन में मतलब ये था, शौक था, वो इस लेवल तक जाएगा मतलब उम्मीद नहीं था एकदम से। छोटी बात है, किताब है छपी है, बहुत लोग छप पाते, छोटी बात है, लेकिन हम जैसे छोटे गांव के लोग, और खास करके जहाँ लड़की की शादी जब छोटे गांव में हो जाती है तो बहुत तरह का कमेंट, अरे पिंकी का शादी गांव में हो गया है, अच्छा अब तो क्या करेगी, अब क्या करेगी। तो बहुत चाह तो नहीं था कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा कुछ चाह नहीं था, लेकिन हाँ मतलब जहाँ जाएंगे ना वहाँ लोग मतलब मेरे फेवर में रहेंगे कि अरे पिंकी आई है, मतलब देख के एक स्माइल देंगे। और
मायके में जो था उससे भी कहीं ज़्यादा हमको ससुराल में मिला इस बात से। बाहर निकले तो रोड में जो दर्जी हैं लतीफ चाचा निकलेंगे, अरे बहू कैसी हो, सब जगह तारीफ करना, गांव की मतलब घर की मेड लोग हैं, माँ पापा हैं, मतलब बस नाम से कि ससुराल है, नहीं तो अगर उसको किसी लेवल से नापा जाए तो मायके से भी बहुत ज़्यादा मिला है। और आपके मायके में आपके मम्मी पापा को जब इसके बारे में पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा था, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि इसको कब लिखने का शौक हो गया, मतलब मेरा शौक किसी को पता भी नहीं था, बहुत खुद में मतलब रिजर्व रहते थे। जनरली यही होता है, जनरली लड़कियों का ये होता है कि घर में कुछ भी उनके मन में चलता है तो उसको जाहिर नहीं करते, वही आपके साथ भी था। हाँ, अब ऐसा नहीं, अब तो सब जाहिर करते हैं, मेरी तरह जल्दी कोई मिलता नहीं है कि ठीक है ना है तो है, वो मेरा ढका रहना चाहिए मेरा पन्ना, कोई नहीं जाने, बस अपने दिल का लिख देते हैं। लेकिन इस लेवल तक कुछ भी कि जो भी आए, मतलब इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए कि जो आपके साथ घटा है, अच्छा बुरा कुछ भी, उसको पब्लिक के सामने पेश करना। बहुत लोग साइड से बोलते भी थे तुम एकदम से लिख देती हो, मतलब जो रियलिटी है लिख देती हो, इतना ओपन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हमसे लिखा ही नहीं जाएगा, अगर हम उसको कुछ बना के लिखते हैं तो मेरे से लिखा नहीं जाएगा। ये गुलाबी पन्ने, इसमें कितनी किस्से हैं? इसमें लगभग 15-16 किस्से हैं, छोटे छोटे मेरी ज़िंदगी के, और कुछ कविताएं भी हैं। तो आज इस दीपावली पे आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी इस गुलाबी पन्ने को लेकर? 2 शब्द कहिए कुछ। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज दिवाली है, सबसे ज़रूरी इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है। आज वो मकान वाला दिन है, उस मकान में कितना खुशी आप लाते हैं वो हम लोग पे डिपेंड करता है, घर की औरत पे। हम जितने खुशहाल रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, हमारा घर उतना खुश रहेगा। आगे इसके अलावा और भी कोई किताबें आने वाली हैं? हाँ, बस जल्दी अगली किताब लिखना शुरू करूँगी। चलिए, आपको आर्यन झारखंड के लिए शुभकामनाएं भी देता है। तो आपने सुना कि किस तरह से बेबाकी से सारी चीज़ों को पिंकी साहू बता रहे हैं, किस तरह से बचपन से इनका एक रुझान था लेखन की ओर, और ये कई रचनाएं लिखती थी, कभी कभी न्यूज़पेपर में लिखती थी, कहीं भी पन्नों पर लिखती थी, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसे मैं एक किताब के रूप में मूर्त रूप दूंगी। और आज इन्होंने जब ये गुलाबी पन्ना लिखा है तो ऐसे में आर्यन झारखंड भी ये बताना चाहेगा कि ये 5 परगना की बहू है, और 5 परगना की बहू बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही सीधे तौर पर ये कहती है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। 5 परगना की बहू की अगर किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे आज विश्व स्तरीय कंपनियों में अगर ये किताबें आती है तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसका जो भी प्राइस हो, मैं भी आर्यन झारखंड से आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर इसे पढ़ें और इस बहू को, एक तरह से बेटी को, आज के इस गृह लक्ष्मी की पूजा के दिन में, इस पावन दिन में आप ज़रूर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। बेटियों और पत्नियों को तो बढ़ते बहुतों ने देखा है, बेटियां लिखती हैं, पत्नियां लिखती हैं, अच्छे शहर की बहुएं भी लिखती हैं, लेकिन अगर गांव की बहू लिखती है तो थोड़ी प्राथमिकता ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि एक बार गुलाबी पन्ने को पढ़ें और बताएं कि क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इन्हें आप कमेंट करें, इन्हें बताएं कि कैसा रहा। आप सोशल मीडिया पे इनके पोस्ट पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट भी करती हैं, और पिंकी साहू के नाम से इनका फेसबुक अकाउंट है जहां आप जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गुलाबी पन्ने कैसे हैं। आर्यन न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।